केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने किसानों से खास अपील की थी कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे, नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा था कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करनी होगी, मिट्टी को बचाना होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर अचानक देश के प्रधानमंत्री को किसानों से बात क्यों कहनी पड़ी? क्या हमारी जमीन बीमार हो चुकी है? क्या खेत अब पहले जैसी ताकत खो रहे हैं? और क्या वो यूरिया जिसने कभी हरित क्रांति लाई थी, वही अब खेती की सबसे बड़ी कमजोरी बनने जा रहा है? क्योंकि सच ये है कि आज भारत की करोड़ों हेक्टेयर जमीन धीरे धीरे अपनी उर्वरता खो रही है, मिट्टी सख्त हो रही है, पानी ज्यादा लग रहा है और किसान हर साल पहले से ज्यादा खाद डालने को मजबूर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस समस्या का समाधान किसी बड़ी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि गांवों के गोबर, गौशालाओं, सूखी पत्तियों और यहाँ तक कि केंचुओं में छिपा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खुशखबर। हम आपको ले चल रहे हैं उन खेतों में जहां किसान देसी तरीकों से खेती कर रहे हैं, खेतों को अपना मानकर उसमें प्रकृति से बनी खाद का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में किसान लगन देव राय ने पूरी खेती का तरीका ही बदल दिया। पहले खेतों में यूरिया और दूसरी रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता था, खर्च भी ज्यादा होता था और मिट्टी भी सख्त होती जा रही थी। फिर उन्होंने देसी तरीका अपनाया, गाय के गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद बनानी शुरू की। शुरुआत में गांव वालों को लगा कि इससे खेती कैसे चलेगी, लेकिन धीरे धीरे खेत की मिट्टी नरम होने लगी, फसल की चमक बढ़ने लगी और उत्पादन भी अच्छा मिलने लगा। सबसे बड़ी बात, खाद खरीदने का भारी खर्च लगभग खत्म हो गया। अब वही किसान दूसरों को भी सिखा रहा है कि खेती सिर्फ बाजार की महंगी बोरी पर नहीं, बल्कि गांव के अपने संसाधनों पर भी चल सकती है। रासायनिक खाद से जो हम खेती करके जो अनाज उपजा रहे हैं, उस खाने के बाद में लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ता जा रहा है। जितना हमारा उत्पादन नहीं बढ़ पाया, उससे ज़्यादा अभी हम बीमार हो गए। और प्राकृतिक खेती से जो हम अनाज लेते हैं, उसमें स्वाद भी आता है, क्वालिटी भी आता है और खर्च बहुत कम होता है। कम खर्च में हम ज़्यादा उत्पादन इससे ले लेते हैं। अब सवाल है कि जिस गोबर को लोग बेकार समझते हैं, वही यूरिया की जगह ले तो देश में कई किसान अब देसी खाद को यूरिया का विकल्प बना रहे हैं। ये खाद गोबर, गौमूत्र, सूखी पत्तियों, घर के गीले कचरे से तैयार होती है। इसे खेत में डालने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और फसल में धीरे धीरे प्राकृतिक ताकत आती है। सबसे खास बात, इसे किसान खुद अपने घर या गांव में तैयार कर सकते हैं, यानी महंगी केमिकल खाद खरीदने की जरूरत कम हो जाती है। कई कृषि विशेषज्ञ भी अब यही कह रहे हैं कि रासायनिक खाद शुरू में फसल को तेजी से बढ़ाती जरूर है, लेकिन लंबे समय में मिट्टी को कमजोर कर देती है। हर साल पहले से ज्यादा खाद डालनी पड़ती है, यानी किसान एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां खर्च बढ़ता ही जाता है। आज हालत ये है कि महंगी खाद, कीटनाशक और दवाइयों ने किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा निगल लिया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका असर सिर्फ मिट्टी पर नहीं, बल्कि लोगों की हेल्थ पर भी पड़ रहा है। फल, सब्जियों में केमिकल अवशेष बढ़ने का खतरा रहता है, लेकिन जैविक खाद मिट्टी को जिंदा रखती है। उसमें केंचुए बढ़ते हैं और मिट्टी सांस लेती है और खेत की प्राकृतिक ताकत बनी रहती है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में तो किसानों ने केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट को अपनाकर मिसाल पेश कर दी है। यहाँ किसान घर के जैविक कचरे और गोबर से केंचुआ खाद तैयार कर रहे हैं। केंचुए उस कचरे को ऐसी खाद में बदल देते हैं जो खेत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। किसान बताते हैं कि इससे फसल की ग्रोथ बेहतर होती है, सब्जियों की क्वालिटी सुधरती है और मिट्टी पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गई है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये खाद बनाने में ज्यादा खर्च भी नहीं आता है। 10 से 12 फीट लंबाई, 3 से 4 फीट चौड़ाई और 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई की आपको टंकी बनाना पड़ता है। गोबर को भरना पड़ेगा
गोबर ताज़ा नहीं होना चाहिए। गोबर को 10 से 15 दिन के लिए आप छाया में रखिए। उसके बाद आप उसमें 5 से 6 किलो उसमें केचुआ डाल सकते हैं। फिर केचुआ उसको खाना स्टार्ट करेगा। वो बहुत अच्छे तरीके से उसको खा के आपको खाद बना देगा और इससे बहुत अच्छा खाद बन जाता है। उससे हम प्राकृतिक खेती की ओर हम जा सकते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहाँ चंदौली जिले की यहाँ चंद्र प्रकाश सिंह ने बायोगैस प्लांट से निकलने वाली स्लरी को खेतों में इस्तेमाल करना शुरू किया। आमतौर पर लोग बायोगैस बनने के बाद बची स्लरी को बेकार मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने उसी को खाद बना दिया। इससे खेत की पैदावार बेहतर होने लगी और रासायनिक खाद की जरूरत काफी कम हो गई। यानी एक ही चीज से दो फायदे, घर में बायोगैस भी और खेत के लिए खाद भी। डीएपी की और यूरिया का जो अभी लोगों ने फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना चालू कर दिया है, तो उससे हमारे जो सॉइल का है वो कार्बन भी कम हो रहा है। तो ये हमारा जो ये बायोगैस स्लरी है, अगर ये फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, ये आपके सॉइल का जो कार्बन भी बढ़ाता है और साथ में आपके सॉइल की उर्वरक शक्ति भी बढ़ाती है। धीरे धीरे देश के अलग अलग गांवों में ऐसे किसान बढ़ रहे हैं जो अब ये समझ चुके हैं कि खेती सिर्फ फसल उगाने का काम नहीं, बल्कि मिट्टी को जिंदा रखने की जिम्मेदारी भी है। क्योंकि अगर मिट्टी बची रहेगी तभी आने वाली पीढ़ियों की थाली भी भरी रहेगी। शायद इसलिए अब कई किसान फिर से उसी रास्ते पर लौट रहे हैं जिस रास्ते पर कभी उनके दादा परदादा चला करते थे। फर्क बस इतना है कि आज ये समझदारी बनती जा रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में खेती की असली क्रांति किसी नई फैक्ट्री या महंगी खाद से नहीं, बल्कि गाँव की उसी देसी सोच से आए, जहाँ खेत को सिर्फ जमीन नहीं माँ माना जाता था। शायद तभी भारत की मिट्टी फिर से उसी ताकत के साथ लहराएगी जिसके लिए कभी दुनिया हमारी खेती की मिसाल दिया करती थी। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव पे धड़क।